डियर स्टूडेंट, क्लास 11 की रसायन के अंतर्गत हम लोग पहले चैप्टर के रासायनिक संयोग के नियम नामक टॉपिक को जानने का प्रयास कर रहे थे। रासायनिक संयोग का नियम वह नियम जिनसे तत्वों की क्रिया करने वाली मात्राओं का अध्ययन किया जाता है। ऐसे नियम जिनकी सहायता से कि कितने मात्रा में कितने परमाणु परस्पर संयोग करके यौगिक का निर्माण करेंगे या कौन कौन से यौगिक परस्पर संयोग करके उत्पाद का निर्माण करेंगे, रासायनिक संयोग का नियम कहलाते हैं। रासायनिक संयोग के नियम के अंतर्गत हम लोग सेकंड नियम स्थिर अनुपात के नियम को आज पढ़ेंगे। पिछले टर्न पर हम लोगों ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पढ़ा। यह आपका यहाँ पर पहले चैप्टर का सिलेबस दिया हुआ है। इसमें आपको रासायनिक संयोग के नियम काफ़ी इम्पॉर्टेंट नियम है। रासायनिक संयोग के नियम, फिर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो रासायनिक संयोग के नियम हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो रासायनिक संयोग का नियम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रॉपर्टी, स्थिर अनुपात का नियम, सन 1799 में प्राउस्ट नामक साइंटिस्ट ने इस नियम का प्रतिपादन किया था। प्राउस्ट के नियम के अनुसार प्राउस्ट ने क्या बातें कही अपने नियम में? एक रासायनिक यौगिक के प्रत्येक अणु में समान तत्व उपस्थित होते हैं। यदि कोई रासायनिक यौगिक है, जैसे जल हुआ, उसके प्रत्येक अणु में उपस्थित तत्व जो हैं, जैसे H2O जल में हाइड्रोजन, प्रत्येक अणु में कोई सा भी H2O का अणु लें, कोई सी भी जल की बूंद लें, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात या उसकी मात्रा हमेशा समान रहती है, तथा उसका द्रव्यमान अनुपात भी निश्चित होता है। यह नियम ही स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। इस नियम का प्रतिपादन प्राउस्ट ने किया था। उन्होंने CuCO3 कॉपर कार्बोनेट प्राकृतिक एवं संश्लेषित नमूनों का अध्ययन किया। कॉपर क्यूप्रस कार्बोनेट के प्राकृतिक नमूने प्रकृति से जो प्राप्त हुआ और संश्लेषित मानव निर्मित नमूनों का, दोनों का संगठन का अध्ययन किया। बाद में स्टास ने उनके द्वारा किए गए प्रयोग का पुनर्परीक्षण किया था। तो यहाँ पर इस स्थिर अनुपात के नियम का एक उदाहरण देखते हैं। CO2 का निर्माण निम्नलिखित विधियों में से किसी एक विधि के द्वारा किया जा सकता है। कई एक विधियों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। क्या उनमें बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात स्थिर एवं निश्चित है या नहीं, ये चेक करते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, यदि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगी। CaCO3 एरो CaO + CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हुआ। दूसरा NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर 2NaHCO3 एरो Na2CO3 + H2O + CO2 कार्बन को ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत कराने पर C + O2 CO2 बन रहा है। तीन भिन्न भिन्न विधियों से, पहली विधि में हमने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया, दूसरी विधि में सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया, तीसरी विधि में कार्बन का ऑक्सीकरण कराया और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। चौथे तरीके में देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 पर HCl की क्रिया करवा रहे हैं। CaCO3 + HCl एरो CaCl2 + H2O + CO2। उपरोक्त विधियों द्वारा प्राप्त CO2 में कार्बन एवं ऑक्सीजन का अनुपात 12:32 है। द्रव्यमान अनुसार, माने परमाणु भार के अनुसार, कार्बन का परमाणु भार 12 है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, लेकिन 2 ऑक्सीजन होने के कारण 16 दूना 32 है, माने अनुपात 12:32 ही है। यह अनुपात स्थिर एवं निश्चित है, फिक्स है। इससे स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि होती है। अब इस पर आधारित हम एक प्रश्न देखते हैं। 1.375 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड
क्यूप्रिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन की धारा में अपचयित किया गया। यदि क्यूप्रिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन में प्रवाहित किया गया या हाइड्रोजन को क्यूप्रिक ऑक्साइड में प्रवाहित किया गया तो 1.098 ग्राम कॉपर धातु प्राप्त होता है। तथा दूसरे प्रयोग में क्या हुआ, 1.179 ग्राम कॉपर को HNO3 में घोला गया, नाइट्रिक अम्ल में घोला गया। इस प्रकार बने कॉपर नाइट्रेट गर्म करके क्यूप्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित किया गया, जिसका द्रव्यमान 1.476 ग्राम था। इस आधार पर स्थिर अनुपात के नियम को सिद्ध कीजिए। तो पहले प्रयोग में क्या हुआ है और दूसरे प्रयोग में क्या हुआ। प्रथम प्रयोग में लिया गया क्या है, क्यूप्रिक ऑक्साइड की मात्रा 1.375 ग्राम और कॉपर कितना प्राप्त हुआ, 1.098 ग्राम। तो जब इसमें क्यूप्रिक ऑक्साइड इतना प्राप्त हो गया और ये कॉपर धातु इतनी ही थी, कॉपर में जब ऑक्सीजन की क्रिया होगी तभी ना क्यूप्रिक ऑक्साइड बनेगा। तो माने इसमें ऑक्सीजन कितनी प्रयुक्त हुई, ऑक्सीजन की प्रयुक्त मात्रा बराबर क्यूप्रिक ऑक्साइड की मात्रा माइनस कॉपर की मात्रा। 1.375 ग्राम माइनस 1.098 ग्राम बराबर 0.277 ग्राम ऑक्सीजन यूज हुई। अतः क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO में ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितने प्रतिशत ऑक्सीजन, 0.277 गुणे 100/1.375 बराबर 20.15% ऑक्सीजन प्रयुक्त हुई। ऑक्सीजन कितने प्रतिशत प्रयुक्त हुई, 20.15%। दूसरा प्रयोग क्या हुआ, लिए गए कॉपर की मात्रा, दूसरे प्रयोग में लिए गए कॉपर की मात्रा 1.179 ग्राम और बनने वाली क्यूप्रिक ऑक्साइड जब कॉपर को लेकर के ऑक्सीकृत करा दिया गया तो क्यूप्रिक ऑक्साइड बन गया 1.476 ग्राम। तो ऑक्सीजन की मात्रा बराबर, ऑक्सीजन कितनी मात्रा में यूज हुआ, 1.476 माइनस 1.179 बराबर 0.297 ग्राम ऑक्सीजन यूज हुई। अतः CuO क्यूप्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीजन की प्रतिशतता बराबर 0.297 गुणे 100/1.476 बराबर 20.12 और यहाँ पर 20.15 पहले प्रयोग में और 20.12 दूसरे प्रयोग में यूज हो रही है। अतः चूँकि दोनों प्रयोगों में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा लगभग स्थिर है, लगभग उतनी ही है, अतः इस प्रयोग से स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि होती है, अनुपात के नियम की पुष्टि होती है और स्थिर अनुपात का नियम सत्य सिद्ध होता है। अब दूसरा उदाहरण यहाँ पर देखते हैं, दिया गया है चूने को गर्म किया गया, गर्म करके प्राप्त किए गए 1.4 ग्राम CaO में, चूने को जब गर्म किया गया, चूने का सूत्र CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और गर्म करने पर CaO बचा और CO2 निकल गई। कौन सी रिएक्शन हुई, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर CaO प्लस CO2 बन गया। इस प्रकार की रिएक्शन हुई। तो 1.4 ग्राम CaO बना, नहीं 1.4 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर 0.4 ग्राम ऑक्सीजन उपस्थित थी। Ca तथा O2 के संयोग से बनाए गए 3.5 ग्राम CaO में 2.5 ग्राम Ca पाया गया। इस आधार पर सिद्ध कीजिए कि स्थिर अनुपात का नियम सत्य है या नहीं। तो प्रथम और द्वितीय दो प्रयोग हुए। पहले हम प्रथम प्रयोग को करते हैं। प्रथम प्रयोग में चूने को गर्म किया गया, CaCO3 को गर्म किया गया, CaO प्लस CO2 में टूट गया, माने 1.4 ग्राम CaCO3 1.4 ग्राम CaCO3 को जब गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, 0.4 ग्राम ऑक्सीजन यूज होती है। 1.4 ग्राम ऑक्सीजन है इसमें, 1.4 ग्राम CaCO3 में 0.4 ग्राम O2 है
अतः CaO में ऑक्सीजन की मात्रा प्रतिशत मात्रा कितनी है 0.4 × 100/1.4, तो ये आ जाएगा 28.57%। फिर द्वितीय प्रयोग में क्या होता है, कैल्शियम को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते हैं, मिलाते हैं, Ca + ½ CaO बन जा रहा है, ये रिएक्शन हो जा रहा है। तो 3.5 ग्राम CaO 3.5 ग्राम CaO में 2.5 ग्राम Ca है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है 3.5 - 2.5 1 ग्राम, तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 1 × 100/3.5 28.57%। क्योंकि दोनों प्रकार से प्राप्त CaO में दो प्रयोगों से CaO बन रहा है, पहले में कैल्शियम कार्बोनेट के अपघटन से, दूसरे में कैल्शियम के ऑक्सीकरण से। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण से CaO प्राप्त हो रहा है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा स्थिर है, अतः इस प्रयोग से भी स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि होती है। तो इस प्रकार से आज की डेट में हम लोगों ने स्थिर अनुपात के नियम के विषय में पढ़ा, और दूसरा रासायनिक संयोग के नियम का दूसरा प्रमुख नियम था। मिलते हैं अगले टर्न पर अगले नए नियम गुणित अनुपात के नियम के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।